नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए विषय और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका नाम है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन यानी कि आपको अपने दिल की धड़कनों का पता चलना। तो हमारा दिल 24 घंटे काम करता रहता है, लेकिन कभी हमें एहसास नहीं होता कि ये चल रहा है या ये धड़क रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब हमें इसकी धड़कन का एहसास अपने आप होने लगता है। तो जब आपको अपने आप एहसास होने लगे कि मेरा दिल धड़क रहा है या ज़ोर से धड़क रहा है, आपको अपने चेस्ट पे एक थंपिंग सा इफ़ेक्ट मालूम हो, उसे ही हम पाल्पिटेशन कहते हैं। ये पाल्पिटेशन के बारे में जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो चीज़ ऐसी है कि कई बार ये पाल्पिटेशन तो नॉर्मल होता है, लेकिन कई बार इस पाल्पिटेशन की वजह से आदमी को चक्कर आ सकता है, आदमी गिर सकता है, कई बार आदमी की जान भी जा सकती है। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से पाल्पिटेशन में हमें चिंता करने की या उसे इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है और कौन से में ज़रूरत नहीं है। पाल्पिटेशन कितने प्रकार का हो सकता है? ये या तो रेगुलर या हमेशा रह सकता है या कभी कभी रह सकता है। और एक प्रकार का भी हो सकता है, या तो ये रेगुलर हो यानी कि एक के बाद एक बीट एक के बाद एक बीट एक ही टाइम पे आए, या एक के बाद एक बीट अलग अलग समय पर आए, मतलब एक बीट के साथ दूसरे बीट का कोई रिलेशन ना हो और हार्ट इरेगुलर वे में चले। ये किन कारणों से हो सकता है? तो इसे हम आसानी से समझने के लिए दो कारणों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल, जो कि एक नॉर्मल अवस्था है। जैसे कि अगर हम ज़ोर से दौड़ते हैं, ज़ोर से चलते हैं, किसी चिंता में पड़ जाते हैं, अचानक से डर जाते हैं, स्टेज में चढ़ना होता है, इस तरह के कंडीशन में हमारा दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। ये एक नॉर्मल पाल्पिटेशन है और इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात आज नहीं करेंगे। दूसरा है पैथोलॉजिकल पाल्पिटेशन, यानी कि हमारे शरीर में कोई तकलीफ है जिसके कारण हमारा हार्ट रेट बढ़ रहा है और हमें फील हो रहा है कि हमारा हार्ट ज़ोरों से धड़क रहा है। तो इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे बुखार आना, या कहीं अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाना, या बहुत ज़्यादा पानी चले जाना, जैसे कि डायरिया या वोमिटिंग होने के कारण, बुखार होना और शरीर में सेप्टिसेमिया का हो जाना। यूजुअली ये पाल्पिटेशन खांसी की दवाई लेने से भी हो सकता है। जो लोग अल्कोहल, शराब या अन्य नशीले द्रव्य का सेवन करते हैं, उन्हें भी ये पाल्पिटेशन हो सकता है। और भी कई कारण हैं, जैसे हार्ट के मसल में कोई खराबी आना, जिसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, या कोई भाल्व में एबनॉर्मलिटी आ जाना, या हार्ट अटैक हो जाना, या हार्ट इत्यादि इत्यादि। अगर मुझे पाल्पिटेशन हो रहा हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक फिजियोलॉजिकल पाल्पिटेशन है या पैथोलॉजिकल, मतलब ये नॉर्मल है या शरीर में कोई परेशानी हो सकती है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अगर ये सिर्फ कुछ कंडीशंस में ही आपके साथ होता है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने से, चलने से, या कोई स्टेज में जाने से पहले, या दौड़ने से, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अपने डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो अगर आपके दिल की धड़कन के साथ एसोसिएटेड हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे चक्कर खाना, कई बार चक्कर खा के गिर जाना, चेस्ट में पेन होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, एक अंग में लकवा या पैरालिसिस हो जाना। अगर आपको पहले से थायराइड की बीमारी है, या आप जानते हैं कि आपको हार्ट में वाल्व की प्रॉब्लम है, आपका बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हुआ है डायरिया के कारण, आप कोई दवाई ले रहे हैं या किसी नशीले द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, या आपकी स्किन काफ़ी पेल दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि आपका खून काफ़ी कम हो गया है, आपका वजन तेज़ी से कम होता जा रहा है, या आप फील करते हैं कि आपकी जो हार्ट बीट है वो रेगुलर नहीं है, कभी कभी एक बीट बहुत ज़ोर से आपको फील होती है, कभी कभी एक बीट आपको कम फील होती है। अगर इस तरह के इरेगुलर हार्ट रेट है तो भी आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है।
डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर पहले आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन करके पता लगाने की कोशिश करेंगे और डायग्नोसिस को नैरो करने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण से ये पाल्पिटेशन हो सकता है, और फिर जाके कुछ जांच करेंगे। इसमें कुछ बेसिक जांच है जैसे कि ईसीजी, सीबीसी, थायराइड फंक्शन टेस्ट वगैरह। आपकी पाल्पिटेशन की डायग्नोसिस के संदेह के हिसाब से वे एक हार्ट का इको करा सकते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट करा सकते हैं, हॉल्टर मॉनिटरिंग करा सकते हैं, ELR एक टेस्ट है वो भी करवा सकते हैं। इस तरह के कई सारे टेस्ट आपके डॉक्टर डिसीजन लेके फिर आप पर करवाएंगे ताकि आपके पाल्पिटेशन का कारण पता चल सके। अब ट्रीटमेंट क्या करना है? ट्रीटमेंट दो तरह के। अगर फिजियोलॉजिकल पाल्पिटेशन है, जैसा मैंने बताया, चलने से या डर जाने के कारण, फोबिया के कारण या खांसी की दवाई के कारण, तो ये जब हट जाएंगे, ये कारण जब हट जाएंगे तो आपका पाल्पिटेशन अपने आप ठीक हो जाएगा, वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई कारण पता चलता है और कोई ऐसा कारण है जिससे आपको भविष्य में तकलीफ आ सकती है, जैसे डिजीनेस होना, सिनकोप होना या बेहोश हो जाना या बाद में पैरालिसिस का खतरा होना, इस तरह का अगर कोई कारण आपके हार्ट में या आपके शरीर में पता चलता है तो फिर डॉक्टर दवाइयाँ दे के उसको ठीक करेंगे। मतलब कारण के हिसाब से दवाई देने से वो हार्ट रेट आपका कम होगा और आपकी पाल्पिटेशन जो हो रही है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था पाल्पिटेशन होने पर क्या करें, और मैंने इसमें कोशिश की है कि सारी चीज़ों को मैं इंक्लूड कर लूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है या कोई आपको संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और अगर आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ है या आपके परिवार वालों को, दोस्तों को कोई फ़ायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को उन तक भी पहुँचाएँ ताकि वे हेल्थ से रिलेटेड पाल्पिटेशन और दूसरी बीमारियों के बारे में जाने और उसको अच्छे से इलाज करा के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।